कहते हैं कि हॉस्पिटल में लोगों की ज़िंदगियां बचती हैं, लेकिन वही ज़िंदगियां अगर भटकने लग जाएं तो क्या होगा। आज मैं सुनाने जा रहा हूं भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल की एक सच्ची घटना, जिसे सुनने के बाद आज के बाद से हॉस्पिटल का नाम लेने से भी आप डरोगे। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, जिसका नाम है हॉन्टेड विला। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त छविलाल निषाद। तो गाइस, ये बात है 2007 की, जब रवि नाम का एक लड़का नया नर्सिंग स्टाफ में भर्ती हुआ था। उसे पहले ही दिन वार्ड नंबर 13 में नाइट शिफ्ट मिली थी। वार्ड नंबर 13 पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा बदनाम थी। लोग कहते थे कि वहाँ पर कुछ दिखता है, कोई चलता है, लेकिन रवि जैसे यंग स्टाफ इन सब बातों को वहम समझते थे। रात के 12 बज रहे थे, रवि बैठा हुआ था और सारे मरीज सो चुके थे। पूरे वार्ड में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक रवि के वॉकी टॉकी में एक मैसेज आता है कि वार्ड नंबर 13 में एक पेशेंट का ईसीजी डाउन हो रहा है। वो भागते हुए वार्ड नंबर 13 में उस पेशेंट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सारी मशीनें तो नॉर्मल हैं, लेकिन उसने देखा कि बेड पर तो एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उसने देखा कि उस औरत की आंखें पलट चुकी थी और वो फुसफुसाते हुए कह रही थी कि तीसरी घंटी बजने दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रवि को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत कंट्रोल रूम की ओर भागा, लेकिन वो जैसे ही वार्ड नंबर 13 के कॉरिडोर के पास पहुंचा, हॉस्पिटल के पुरानी बिल्डिंग से घंटी की आवाज़ आने लगी। वो भागते भागते कंट्रोल रूम पहुंचा। उसने तुरंत पुरानी बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरे को खोला, लेकिन जो भी उसने कैमरे में देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि पुरानी बिल्डिंग में घंटे वाले रूम के पास एक परछाई खड़ी है जो कि धीरे धीरे दरवाजे से बाहर जा रही थी। उसने तुरंत अपने सीनियर को फ़ोन लगाया तो उसने वो बताता है कि कुछ सालों पहले एक औरत का ऑपरेशन करते हुए उसकी मौत हो गई थी, और जिस दिन उस औरत की मौत हुई थी, हर साल वो हॉस्पिटल के पुरानी बिल्डिंग में जाकर वहाँ के घंटे को बजाती है। और वो ये भी बताता है कि रवि, जिस तरह से तुम बातें बता रहे हो, मुझे लगता है वो दिन आज ही है। और सुनो, एक बात ध्यान में रखना, तुम वार्ड नंबर 13 के पास बिल्कुल मत जाना, तुम कंट्रोल रूम में ही रहना। रवि बहुत देर तक बैठे बैठे उन्हीं बातों को सोच रहा था कि अचानक कंट्रोल रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। रवि बुरी तरह से डर चुका था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, फिर भी डरते हुए वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, उसने देखा कि वहाँ का प्यून उसके लिए चाय लेकर आया हुआ था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5:40 हो रहे थे। रवि अपनी चाय ख़त्म करता है और 6 बजते ही अपने घर के लिए निकल जाता है। तो गाइस, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। इस स्टोरी को मैंने कहीं से सुना था तो आप लोगों को बता दिया। इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।